हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखो बेटे, हम लोगों ने लास्ट सेशन में लेक्चर 3 कंप्लीट किया था नाइट्रीन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कर्टिस रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन, लुजेन रिएक्शन, वो सब हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसके पहले हम लोगों ने हफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कंप्लीट किया था। उसके पहले हम लोगों ने नाइट्रीन कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक था, उसका क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर था, कैसे कैसे बनता है वो, उसकी कौन कौन सी रिएक्शंस में और हम लोगों ने क्या क्या हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी वहाँ पे, है ना। एजाइड से कैसे बनता है, राइट, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने चेक करी थी। ओके, और भी बहुत सारे केसेस थे। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है बेटे। तो ये जो लेक्चर 4 है नाइट्रीन का, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शन भी कवर करेंगे और बहुत सारी कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पर जेडीजी सेक्शन की। तो यहाँ पर देखो, जेडीजी सेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं दैट इज बेकमैन रीअरेंजमेंट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेकमैन रीअरेंजमेंट है ये, राइट। And then questions on Beckmann rearrangement. They will discuss questions on Beckmann rearrangement. After this, we'll discuss hydrolysis of ester, amide, anhydride, and acid chloride. And then after, finally, we'll discuss abnormal Beckmann rearrangement. तो क्या डिस्कस करेंगे बेटे हम लोग यहाँ पर? एबनॉर्मल बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। और बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी? बेकमैन रीअरेंजमेंट की। क्या है ये बेकमैन रीअरेंजमेंट? क्या इसका रिएक्शन होगा, क्या इसका मैकेनिज्म होगा, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, है ना। तो पूरा जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करते हैं। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठे, प्रॉपर नोट साथ साथ बनाते जाएं और लेक्चर को एंजॉय करें कूल माइंड से। ओके बेटे। तो देखिए इसमें क्या होता है। इसमें होता क्या है बेटा, हम यहाँ पर ऑक्जाइम की बात करते हैं। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ ऑक्जाइम। अब ऑक्जाइम बेसिकली होता क्या है कि जो कार्बन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर NOH होता है और इसके पास एक लोन पेयर होता है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेसिकली ऑक्जाइम। दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेसिकली ऑक्जाइम, ठीक है। और यहाँ पर इसकी 2 वैलेंसीज फ्री होती हैं, एक ये और एक यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन वगैरह होते हैं। चलिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑक्जाइम में, देखिए C डबल बॉन्ड NOH ये दिख रहा है, उसके पास एक लोन पेयर दिख रहा है और यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। सो दिस इज ऑक्जाइम। अब ऑक्जाइम की बात करें तो ऑक्जाइम हम लोग 2 तरह से ऑक्जाइम की बात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा, कीटोन का रिएक्शन ये हाइड्रोक्सिल अमाइन से करेंगे। कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, पानी निकाल दो आप, हीट कर रहे हो, पानी निकल जाएगा। तो देखो C डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा, ये देखिए, और ये लोन पेयर आ जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर कैसे आ जाएगा पता है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 1 2 3 और 2 बच गया, तो लोन पेयर। चूंकि आप इसको कीटोन से बना रहे हो तो ये है ऑक्जाइम, और चूंकि आप कीटोन से बना रहे हो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कीटोक्साइम। क्या बोलते हैं बेटे इसको? कीटोक्साइम। सिमिलरली अगर आप अल्डिहाइड से बनाओ तो देखिए आपका अल्डिहाइड है, यहाँ से आपने पानी निकाल दिया, हाइड्रोक्सिल अमाइन लिया, हीट किया, पानी निकल गया, और देखिए C डबल बॉन्ड NOH आ गया, राइट। बट चूंकि आपने अल्डिहाइड से, तो ये भी ऑक्जाइम है, चूंकि आपने अल्डिहाइड से बनाया दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एल्डोक्साइम। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? एल्डोक्साइम बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक बात आपको एकदम बढ़िया तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे क्लियर हो गई होगी। चलिए अब यहाँ पर देखो, पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है। इन दिस रिएक्शन माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इज नॉट काउंट्स। यहाँ पर हम लोग माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की बात नहीं करेंगे। यहां पर हम क्या देखेंगे कि जो भी OH होगा उसके जो एंटी पोजीशन पे ग्रुप होगा दैट विल ऑलवेज माइग्रेट। अब कैसे करेगा, क्या होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, सब डिस्कस करेंगे। अभी तो जस्ट शुरुआत है, जीरो लेवल से हमने शुरू किया है और जाएंगे सुपर हीरो लेवल तक। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ओके, सो OH के जो एंटी पोजीशन पे होगा दैट विल माइग्रेट। तो यहाँ पर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ना लगने वाला, यहाँ जो भी इसके एंटी पोजीशन पे दैट विल माइग्रेट। खत्म बात खत्म। तो हमेशा हम ये काम करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा, इन दिस रिएक्शन माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इज नॉट काउंट्स, ग्रुप एंटी टू OH विल ऑलवेज माइग्रेट। तो जो इसके एंटी होगा OH वो माइग्रेट करेगा। ओके, हाई एंटी ग्रुप, तो देखिए लेस रिपल्सन बिटवीन 2 न्यूक्लियोफाइल। भाई जब ये माइग्रेट करेगा तो बेटा यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। चूंकि एंटी पोजीशन पे है तो इनके बीच में लेस रिपल्सन है, इसलिए हमेशा ये एंटी पोजीशन से माइग्रेशन होता है जो OH के एंटी पोजीशन पे होता है। बात समझ में आती है यहाँ तक? चले आगे बात करें। अब देखो होता क्या है कि जब हमने ऑक्जाइम को लिया, H+ और हीट किया बेटे, H+ और हीट किया, देखिए यहाँ कुछ चीज़ें बात करेंगे। H+ और हीट किया तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखो ये आपका ऑक्जाइम था, देखिए यहाँ से, और यहाँ पर अगर आप देखो RCONHR1 बन गया, तो ये बेटा ये आपका देखो इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, 2 डिग्री अमाइड में कन्वर्ट हो गया जनाब। तो अगर आप इसको H+ हीट करो तो ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और देखो जो OH के एंटी पोजीशन पे था R, देखो वही इस साइड में आया। देखो तो जो भी OH के एंटी पोजीशन पे R होगा दैट विल माइग्रेट। मैकेनिज्म देखेंगे अभी। अब चूंकि ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है तो बेटा आपको पता है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता है, वहां पे जस्ट कनेक्टिविटी चेंज होता है। अगर आप देखें तो चेक करें, एक कार्बन R1 R2 यहां तक समझ में आया।
एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, लीजिए जनाब। तो जो जितने एटम्स ग्रुप्स होंगे यहाँ पर उतने ही एटम्स ग्रुप्स यहाँ पर होंगे, बट उनकी कनेक्टिविटी चेंज हो सकती है, बॉन्ड वगैरह इधर से उधर हो सकता है, बट एटम्स या ग्रुप्स जो होंगे वो उतने ही रहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है। सो रीअरेंजमेंट में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नेवर चेंज्ड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा, राइट। ओनली कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप्स चेंजेस। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑलवेज सेम, उनके रिएक्टेंट और मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहेंगे बेटे। चलो ये बात भी समझ में आती है। अभी अब कैसे ये बनेगा, क्या बनेगा, वो सारी बात करेंगे। इसका क्या, कैसे इसका एंटी ग्रुप का माइग्रेशन होगा, क्या होगा, किस तरह से 2 डिग्री अमाइड बनेगा, प्रॉपर मैकेनिज्म डिटेल में देखेंगे बेटे। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप बात समझे। चलिए आगे बात करें। अब आते हैं मैकेनिज्म में, उसके पहले थोड़ा सा चलिए पानी पीते हैं। अब जो OH के एंटी पोजीशन पे R था, ये जो भी ग्रुप था वो माइग्रेट हो रहा है, उसका रीजन भी आपको मैंने बता दिया। तो ये आपका देखिए ऑक्साइड में बेटे R1 R2 है, H+ हीट करना है, इसका जो होगा वो कैसे होगा सब देखेंगे। द ग्रुप प्रेजेंट ऑन एंटी टू OH, OH के एंटी ये वाला है देखिए R1 है, और H2+, तो जिसे अभी बताएंगे OH2+ विल ऑलवेज माइग्रेट। सुनिए, तो इसके एंटी पोजीशन में बेटा R1 है, H+ है, तो इसके पास लोन पेयर है, तो खटाक से यहाँ अटैक मारेगा और एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा, तो OH2+ हो जाएगा। देखिए हो गया। जैसे OH2+ होगा बेटे तो क्या होगा कि यहाँ से प्लस हो गया तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, बेटर लिविंग ग्रुप हो गया, तो यहाँ से खटाक से बाहर हुआ तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया। चलिए ये बात भी हमें समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा यहाँ पर अगर हम लिखें इसको, अच्छा उसी टाइम पे एक बात करें, एट ए टाइम होता है, देखो क्या, तो जरा यहीं पे समझो, जब ये टूटा तो यहाँ पर माइनस आया बेटे और यहाँ पर प्लस आया। जब यहाँ पर प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब इसको तो इलेक्ट्रॉन की भूख लगी हुई है, अब इसको ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन इसको दे सके, तो इसका माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन कैसे होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा बेटे, यहाँ पर माइनस, बात समझ रहे हो, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। जरा समझिएगा तगड़े से बात को, राइट। और ये R1, अब देखो n पर प्लस है तो ये R1 n पे लग जाएगा जाके, तो देखिए देखिएगा जरा ध्यान से, तो ये R1 यहाँ से निकला जो इसके एंटी पोजीशन पर था, तो n पे लग गया, देखिए लग गया ये, और यहाँ पे तो C=N है ये, और देखो ये प्लस और R1 का माइनस ने एक बॉन्ड बना लिया, देखिए ये वाला, इस पर प्लस था बेटे, इस पर माइनस था, बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर प्लस चार्ज बच गया और R2 बच गया, देखिए ये आगे बात समझ में। तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर 2 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है, कैटायन बन गया बेटे, है ना। इसके पास डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक खाली डब्बा है, राइट। अब H+ है तो बेटा जहाँ पर H+ है OH- होगा, पानी तो होगा ही होगा, पानी तो होगा ही होगा। अब जैसे इस पर प्लस चार्ज आएगा बेटा, ये OH2 यहाँ पर गच से अटैक मारेगा, तो फिर से एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा। देखिए क्या बनाया इसने, ये देखिए OH2 और यहाँ पर प्लस आएगा। बताया बेटा ये हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल तरीके से देखते जाए, अभी आप सब प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आ गया, तो इसके बाद फिर क्या होगा, जैसे इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा बेटे, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, कुछ इस तरह से निकलेगा इसका, सॉरी इलेक्ट्रॉन H+ जो है आपका, ये देखो H+ निकलना है ना, तो अगर ये H+ निकलेगा तो यस ये कुछ इस तरह से टूटेगा, यस, तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, क्योंकि H+ निकल रहा है बेटे, और ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, ये प्लस माइनस हो जाएगा क्या बेटे, न्यूट्रलाइज, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, बोथ विल बी न्यूट्रलाइज, और H+ बाहर निकल गया, देखिए निकल गया बेटे H+, निकल गया ना H+, बढ़िया समझिए। तो यहाँ पर OH बचा, क्या बचा, OH बचा, देखिए OH है, देखिए चेक करिए, OH है, C है, R2 है, C है, R2 है, डबल बॉन्ड है, N है, लोन पेयर है, R1 है, पूरा चेक कर लो आप यहाँ पे। अब अगर आप देखो तो OH सिंगल डबल इनॉल फॉर्म आ गया, अभी अपने कीटो में कन्वर्ट होगा, अब ये कीटो में कन्वर्ट होगा बेटे। तो अब देखो आपको पता है, हम बता ही चुके, बहुत बार बता चुके, जब हम टाटोमर्स बनाते हैं तो उसका तरीका सिंपल सा तरीका बनाते हैं कि हम 1 2 3 नंबरिंग करते हैं, राइट। और जो 1 से हाइड्रोजन को हम 1 से 3 में ले जाते हैं, और जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को हम 2 3 से 2 1 में कन्वर्ट करते हैं बेटे, 2 3 से 2 1 में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए ई स्टाइल में लिख दिया मैंने। ओके नाउ आगे बात करें तो ऑटोमराइज करते हैं, तो 1 2 3 इधर भी लिख लो भाई, 1 2 3 इधर भी लिख लो, 1 2 3 लिख लिया हमने 1 2 3। आप जरा गौर फरमाएं, क्या 1 से H निकल के 3 में आ जाएगा, इस 3 पे देखिए, 3 पे H आ गया, आ गया आ गया, अरे वो आ गया, अरे देखो वो आ गया H, ओके। अब क्या ये 2 3 से 2 1 में डबल 1 चला जाएगा, अरे देखिए चला गया, तो यहाँ डबल 1 चला गया तो यहाँ सिंगल हो जाएगा, हो गया जनाब। तो देखिए R2CO NH R1, दिस इज 2 डिग्री अमाइट, दिस इज 2 डिग्री अमाइट। तो क्या था हमारा रिएक्टेंट,
क्या था हमारा रिएक्टेंट, जरा देखें। देखें ये था R1R2 ऑक्साइड था, लिखा जाए जरा एक बार, R1CR2 डबल बॉन्ड N, और ये OH था, कुछ इस तरह से था। देखिए अब इसको डायरेक्ट थोड़ा सा समझना, क्योंकि हम प्रोडक्ट फिर आगे डायरेक्ट बनाएंगे। ये ना, इसको प्रोडक्ट वाले पार्ट में ही ले जाते हैं। तो बेटा कैसा रहेगा, वहीं ले जाया जाए इसको, तो वहाँ और मज़ा आएगी। इसको हम करते हैं कट, और इसको हम ले जाते हैं प्रोडक्ट वाले पार्ट में। यहाँ पर वाह, ये तो ई स्टाइल हो गया भाई, ई स्टाइल हो गया, देखिए राइट। चलो ये एरो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बन गया, आपको ऐसा लग नहीं रहा बेटा कि एरो बहुत बड़ा बन गया, छोटा कराया जाए, इसको दोबारा बनाया जाए, छोटो सा इतू सा एरो बनाया जाए, ये बन गया। ओके नाउ अब इसके एंटी पोजीशन पे ये R1 है। देखिए तरीका समझिएगा बेटे, सो दैट कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना पाएँ। इसके एंटी पोजीशन पे R1 है ये, ओके ठीक है, चलो बढ़िया चीज़ है। क्या होगा, तो आप क्या करो, यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है, समझे बेटे बात। और यहाँ पर इसको N को ऐसे कनेक्ट कर लो। इतना कर सकते हैं क्या, इतना हम कर सकते हैं क्या? चलिए तो R2CN लिख लिया। बस यहाँ पर लगाओ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लगाओ आप क्या, NH एक हाइड्रोजन, और R1 को आप यहाँ इस वाले को यहाँ लगा दो, और देखो आपका ये 2 डिग्री हमारी रेडी हो जाएगा। तरीका समझ लेना, आपको फटाफट ऐसे ही बनाना होगा फिर आगे क्वेश्चंस में। तो मुझे लगता है एक बार इसको अच्छे से कर लो, तो 2 डिग्री अमाइड आपको ऐसे बनाना है। प्रॉपर मैकेनिज्म आपको समझा दिया किस तरह से क्या क्या हो रहा है बेटे। चलिए अब जैसे इसकी बात करें, NH2OH है, तो चलो भैया इसका रिएक्शन वहाँ कराया जाए। तो अगर हम इसका रिएक्शन वहाँ कराएं तो क्या कुछ ऐसा होगा क्या कि NH2OH है तो H2NOH हाइड्रोक्सिल अमाइन इससे रिएक्ट कर गया और कुछ ये बनाया। लाइक देखिए ये कुछ इस तरह से ये बन गया डबल बॉन्ड N और OH। सपोज OH इधर है, लोन पे इधर है, ठीक है। अभी तो मैं नहीं पता, तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, बट हमने इसको अब OH के एंटी में ये वाला ग्रुप है, OH के एंटी में ये वाला ग्रुप है, देखो ये वाला। तो इसका मतलब यहाँ वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ वाला बॉन्ड टूटेगा। तो पहले तो आप इसमें H+ का अटैक करा लो। अच्छा NH2OH हो गया, तो क्या आपका A बन गया ये, चलिए A बन गया। PCl5 भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटे, PCl5 भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये OH को बेटर लिविंग ग्रुप बनाता है, ये OH को बेटर लिविंग ग्रुप बनाता है। तो OH अगर बेटर लिविंग ग्रुप बनेगा तो PCl5 के प्रेजेंस में यहाँ से पानी निकल जाएगा। ये मैकेनिज्म हमने PCl5 की पोलैरिटी बता रखी है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस आपका। बोलो बेटे ये आ गया, चलिए लिखते हैं। तो आपका PCl5 डालने से कुछ ये हो जाएगा डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा बेटे, ओके। और कुछ ये है, चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा जनाब, अब जरा गौर फरमाइएगा। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे OH का पोजीशन बड़ा फिक्स तो नहीं था, बट फिर भी चलो देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा, है ना, उस बात को समझते हैं। अब बेटा यहाँ पर प्लस आया, माइग्रेशन। अब प्लस है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसके अपोजिट वाला ये ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, तो यहाँ पर जो ग्रुप होगा बेटा ये वाला जो अटैच है ये जाएगा इसके पास, तो इसको ऐसे तोड़ो, तो यहाँ माइनस आया और यहाँ प्लस आया। समझना बात को, समझना बात को। और ये फिर इसके साथ जुड़ेगा ऐसे, और प्लस माइनस एक बॉन्ड बनाएगा। तो नंबरिंग कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7। बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटा, बात समझ में आई क्या, अरे बात समझ में आई क्या। आप जरा एक काम करो, 7 मेंबर का हो गया, तो आप 7 मेंबर बना लो पहले, 7 मेंबर आप बना लो पहले। तरीका समझना, क्योंकि आगे इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। यहाँ पर हमने लगा दिया N, तो इसको 1 बोल दिया। 1 के बाद क्या था 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7। एक बार में समझना बेटे, 1 पे कुछ है क्या, नहीं है, प्लस माइनस बॉन्ड बना दिया। और 1 और 7 के बीच में लेकिन डबल बॉन्ड है, देखिए दिख रहा है 1 से। और कहीं कुछ है, और कुछ नहीं, हाँ। और 7 पर प्लस चार्ज भी है, 7 पर प्लस चार्ज भी है। प्लीज हो गया ना, समझ में आया क्या बेटे। तो देखो हमने क्या किया, सिंपल वही मैकेनिज्म क्या कि भाई OH था, PCl5 क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यहाँ से पानी को निकाल देगा बाहर, मतलब OH2+ बना के बाहर निकाल देगा। ये यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो इसके अपोजिट साइड में बेटा ये वाला ग्रुप था। जैसे अगर R1 होता, यहाँ पे ऐसे समझो, देखो गड़बड़ नहीं करना, ऐसे समझो N था, यहाँ पे OH होता, और मान लो सपोज यहाँ पर R1 और यहाँ पर R2 होता, तो अब क्या होता है, OH2+ होता, ये ऐसे निकलता, माइनस यहाँ प्लस आता, इसके अपोजिट में ये था, तो ये बेटा ऐसे टूटता कि नहीं टूटता, देखो ऐसे ये माइनस और यहाँ पर प्लस आता कार्बन पे, और ये R यहाँ पर अटैक कर जाता। तो बेटा वही तो हुआ ना, देखो वही तो हुआ ना, जरा यहाँ पर नहीं हुआ क्या, ये ऐसे हुआ, और उसके बाद फिर देखो ये टूटा ऐसे, ये यहाँ से निकला प्लस आया, और ये देखो ऐसे टूटा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, तो ये माइनस और ऊपर वाला प्लस एक बॉन्ड बनाता है, देखो ना। तो ये माइनस यहाँ जाके इस प्लस के साथ बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है बेटे, ये R1 यहाँ जाके बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है, अरे बना के देखो ना भाई,
क्या करते हैं जनाब, देखिए N है ना, और यहाँ पर आ गया क्या R1 और यहाँ पर देखिए क्या है आपका डबल बॉन्ड C और देखिए R2 और यहाँ पर N पर, और कहाँ पर प्लस चार्ज है बेटे, C पर प्लस चार्ज आ जाएगा, C पर प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलो ना बेटे, ऐसा बनाया था कि नहीं बनाया था, आप बताओ ना मुझे, ऐसा बना था कि नहीं बना था, चेक कर लो, मैकेनिज्म दिखाएं आपको हम। था यहाँ पे कार्बन प्लस चार्ज आया था, फिर पानी अटैक किया था और वहाँ से फिर आगे बढ़े थे हम लोग। तो बेटा हम वही काम तो कर रहे हैं, देखो ये ऐसा है, फिर यहाँ पर वाटर अटैक करेगा और आगे हम बात करते जाएंगे कुछ इस तरह से। ये तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है ना बेटे, समझो बात को मैं क्या हो। तो देखो यहाँ पर भी OH के एंटी में ये था, ये टूटा है यहाँ पे, अब ये माइनस, ये R1 गया था ना इसके पास, तो ये तो पूरा साइक्लिक है, तो अब भाई उठ के जाएगा ये वाला पार्ट जो नेगेटिव पार्ट, ये यहाँ जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा बेटे। अब ये 6 से 7 हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन रिंग में आ जाएगा। जब ऐसे टूट गया भाई, ये तो टूट गया ना आपका, ये तो टूट गया, तो भाई अब ये रिंग इसके साथ बनेगा, तो 7 मेंबर का रिंग हो जाएगा, कुछ ये बना दिया हमने। उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, इसमें HOH डाल लो आप, जैसे आप HOH डालोगे तो H प्लस OH, तो HOH जाएगा और बेटा वहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर OH रह जाएगा, मतलब आपको पता है किस तरह से क्या करना है ये चीज़, डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH आ जाएगा। अब ये इनॉल हो जाएगा, अब इनॉल से क्या बना लेगा बताओ, टटोमराइज हो जाएगा बेटे, टटोमराइज हो जाएगा तो देखो 1 2 3 कर दिया। अब समझना बेटे बात को फिर से बढ़िया तरीके से देखें आप, देखिए तो अब देखो हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा, यहाँ NH हो गया, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, तो यहाँ पर हुआ तो 2 1 में चला गया यहाँ पर। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट। आप देख लो तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जहाँ पर डबल बॉन्ड O था बेटे, जहाँ पर डबल बॉन्ड O था उसके जस्ट बगल में देखो NH यहाँ घुस गया बीच में, डबल बॉन्ड O था देखिए उसके बगल में जस्ट NH घुस गया है ना। बट मैकेनिज्म देखिए आप, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना लिया इसने, नहीं बनाया क्या, चलो दिखाते हैं आपको हम। देखिए ये आया, यहाँ तक बन गया कि नहीं बन गया। अब चूंकि इसमें पॉलीमराइज करने की बात भी हो रही है, देखो इसमें फिर से B जो बना ये हो गया था और आपका B ये बन गया, दिस इज और B, सब करने के बाद ये आपका कहाँ गया B, दिस इज B। अब पॉलीमराइज हो रहा है C, तो पॉलीमराइज वाला भी देख लें आप, पॉलीमराइज वाला भी देख लें, यहाँ तक गया। अब इस चूंकि वाटर फिर से प्रेजेंट, तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा बेटे, हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोलाइसिस में करके दिखाऊँ अगर आपको, तो देखिए कुछ क्या होने वाला है। यहाँ पर आपका H2, यहाँ पर O, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ध्यान से देखो बेटे, HOH लिखो, तो यहाँ पर आपका OH और इधर H, राइट, तो इसमें OH जुड़ जाएगा यहाँ पर OH, तो देखिए OH जुड़ा तो C डबल बॉन्ड O OH हो गया, राइट, और ये NH से एक हाइड्रोजन इसके पास NH2 हो जाएगा, देखिए तो उसको ओपन कर लो तो NH2 फिर CH2 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 1 2 3 4, राइट, और एक 5 CH2, देखो ना बेटा, देखो यहाँ से OH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 CH2 होल 5 और यहाँ पर आ गया NH2 ये। अब बस यही यूनिट जो है पॉलीमराइज होगी, तो इसका एक वैलेंसी फ्री कर लो यहाँ से इधर से, और इसका एक वैलेंसी इधर से फ्री कर लो, ये होल N हो जाएगा, ये आपका मोनोमर हो जाएगा और ये आपका पॉलीमराइज होगा, दिस इज कॉल्ड नाइलॉन 6 या फिर पैरेलॉन। चलो था ना एकदम मस्त और मस्त ज़बरदस्त बढ़िया वाला क्वेश्चन, मस्त ज़बरदस्त बढ़िया वाला क्वेश्चन। बोलो बेटे कहानी समझ में आई ना, चलो आगे बात करें कुछ और। अब समझो जरा बात को फिर से एक बार। अब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इफ हाइड्रोजन इज एंटी टू OH इन बेकमैन देन ऑलवेज साइनाइड इज मेजर प्रोडक्ट, देन ऑलवेज साइनाइड इज नाइट्राइल इज मेजर प्रोडक्ट। देखते हैं कैसे। तो आपने कौन H2SO4 ले लिया, हीट कर लिया बेटे, तो साइनाइड दिखा दिया बना के। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। H प्लस को अटैक कराया, पता है आप OH2 प्लस बनाया, बॉन्ड टूटेगा, तोड़ दीजिए, ये देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, आ गया प्लस, यहाँ पे लिखता हूँ RCH। अब तो ये फटाफट कर सकते हो आप, यहाँ पर आ गया प्लस। नाउ OH के एंटी पोजिशन पे हाइड्रोजन था तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, है ना, H क्योंकि माइनस ही है तो H माइनस जाएगा यहाँ से, तो ये माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, और ये H खटाक से इधर जाएगा, यहाँ पर ले जाया जाए। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या RC डबल बॉन्ड N और N के साथ लग गया बेटा H, और यहाँ पर C पर है प्लस चार्ज और यहाँ पर है बेटे लोन पेयर। तो आप पता है कि लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आता है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा N और H हो जाएगा, लोन पेयर और प्लस ने एक बॉन्ड बना लिया, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आया, और भैया जैसे ही प्लस आएगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और फाइनली देखो आपका RC बन जाएगा। ये लीजिए ना,
तो अगर हाइड्रोजन इज, इफ हाइड्रोजन इज एंटी टू OH, इफ हाइड्रोजन इज एंटी टू OH, तो उसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देखो आपके सामने अल्काइल साइनाइड बन गया, नाइट्राइल बन गया। ध्यान रखना बेटे, नाइट्राइल बन गया, नाइट्राइल बन गया। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया चीज़ें हैं बेटे, बढ़िया से देखें, एकदम मस्त और इन्जॉय करते हुए समझते हुए देखें आप जरा सा। अच्छा ये क्वेश्चन अब करें जरा फटाफट। ये OH बेटा, इसके एंटी पे CH3, भैया जो एंटी पे वो जाएगा। अब यहाँ पे माइग्रेटरी एटीट्यूड वगैरह कुछ नहीं देखना आपको, शायद ये मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ, आप फटाफट समझ लो, देख लो। H+ अटैक किया, H+ अटैक किया होगा, राइट बेटे, OH2+ बनाया होगा, फिर यहाँ से बाहर हो गया तो माइनस यहाँ प्लस आया होगा। ओके, अब ये CH3 माइनस ऐसे जाएगा माइनस, तो ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो देखो N के साथ आ गया CH3, तो इसका माइनस और इसका प्लस ने एक बॉन्ड बना लिया, और देखो C पर आ जाएगा प्लस आपका, यहाँ पे प्लस और ये T। अब पानी यहाँ पर जाएगा, अटैक करेगा। पानी जब अटैक करेगा तो क्या बनाएगा यहाँ पर अटैक करके, कुछ इस तरह से OH2+ बनाएगा, फिर H+ निकल जाएगा बेटे यहाँ से माइनस प्लस, तो यहाँ पे OH बच जाएगा, OH बच गया। फिर एक इनॉल बन जाएगा 1 2 3। अब हम 1 से 3 पे हाइड्रोजन को लेकर चले जाएंगे, तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन चला गया। डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 पे लेके जाएंगे, देखिए 2 1 पे चला गया, और ये 2 डिग्री अमाइड बन गया, टॉटोमराइज होके। बताओ बेटे कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बनाना सीखना है। कैसे? इसको फिर से एक फास्ट फॉरवर्ड बनाएं, तो देखो यहाँ पर C था, OH के एंटी वाला देखो, तो C था, इसको ET को ऐसे लिख लो, ठीक है, इसको यहाँ पर N ऐसे इतना लिख लिया करो, पहले लिखा। अब ये CH3 यहाँ पर आ गया, लीजिए CH3, लीजिए ये CH3 आ गया, और इस पर लगा दिया आपने डबल बॉन्ड, इस पर लगा दिया आपने क्या, डबल बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगा दिया। हमेशा प्रोडक्ट इस तरह से फटाफट तेजी से बना लो, फटाफट आप तेजी से प्रोडक्ट बना सकते हो कि बना सकते हो बेटे? फटाफट आप तेजी से प्रोडक्ट बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो बेटे? अरे कुछ तो बोलें। चलिए अब बात करें क्वेश्चंस ऑन ब्रेकमैन ग्रीन। देखो मैंने आपको हाइड्रोजन वाला भी बताया कि अगर हाइड्रोजन एंटी टू OH है तो क्या होने वाला है बेटे, और वैसे नॉर्मल जो OH के एंटी पोजीशन पे उसी का माइग्रेशन होगा, वो 2 डिग्री अमाइड बनाएगा। बट अगर हाइड्रोजन OH के एंटी पोजीशन पे है तो उसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो अल्काइल साइनाइड बनेगा, नाइट्राइल बनेगा। और क्या मैकेनिज्म है वो सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया बेटे। अब इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, वो सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं। चलिए अब थोड़ा फास्ट हम कर सकते हैं क्या? चलो बना के दिखाते हैं। OH के एंटी पे ये है, देखते जाइएगा फटाफट। तो हमने क्या तरीका बताया था कि C ले लो ये वाला, और देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट को इतना देखो, इतना गौर फरमाओ। तो C ले लिया, यहाँ पर लगा दिया CH3, और यहाँ पर N, और यहाँ पर H लिख दो फटाफट। उसका जो भी यहाँ पर एंटी पोजिशन पर उसको इधर लगा दो, और C पर डबल बॉन्ड O लगा दो। देखो बन गया कि नहीं बन गया, ये लीजिए। चलो इसको बनाए, तो हमने फिर से ये वाला पार्ट लिखना, देखो कैसे लिखा, C और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर हमने इसको लिखा NH, और यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड, और एंटी पोजीशन पे ये था, तो ये लीजिए जनाब, ये आंसर। चलिए इसको देखें, ये एंटी पोजीशन पे CH3 है। चलिए तो इस वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, चलिए करते हैं। NH कर दिया इसको, और इधर इसको ऐसे रहने दिया, राइट। इसके एंटी पोजीशन पे CH3 है, ले आए इसको CH3 को इधर को, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कर दिया। लीजिए जनाब, कहानी एकदम गर्दा तरीके से आपको समझाऊंगा, कहीं पर कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है, क्या बेटा हम लोग ये नहीं कर सकते क्या? भाई OH के एंटी वाला ही तो जाएगा, तो अब चूंकि साइक्लिक है तो कोई बात नहीं। अब OH के एंटी में ये वाला है, साइक्लिक है तो कोई बात नहीं। यहाँ से क्या आ रहा था, जैसे यहाँ पे R1 था, सपोज R1 था, तो आप इसको ऐसे तोड़ रहे थे ना, यहाँ माइनस, और यहाँ पे अटैक कर रहा था इस प्लस पे, तो फिर से वही बात है, इसको आप ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ से OH2+ निकलेगा तो यहाँ प्लस रहा होगा, और ये बॉन्ड ऐसे जुड़ेगा। सिंपल सी बात है, रिंग का एक्सपेंशन होगा, और बाकी जो प्रोसेस जैसा है वैसे आप आगे बढ़ो। तो OH के जो भी एंटी पोजीशन पे है, यहाँ से नंबरिंग शुरू करो आप, यहाँ से नंबरिंग शुरू करो नाइट्रोजन से 1 और 2 और 3, और 3 नंबर हमेशा उसको दो जो OH के एंटी पोजीशन पे हो, और बस आगे बढ़ जाओ। तो आपने देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लिया। आगे जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप उनको ऐसे ट्राई करते चले जाओ, और फटाफट गर्दा तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे को सॉल्व करते चले जाओ। चलिए करते हैं। ओके, तो देखो तरीका समझ रहे हो ना बेटे? तो ये है, क्या करना है जरा देखिए। तो यहाँ पर हमने OH+ H+ का अटैक कराया बेटा, इसको OH2+ बना दिया, और इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, तो यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर आ गया प्लस। ओके प्लस, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसके एंटी पोजीशन पे ये है, तो भैया इसको ऐसे ही तो तोड़ोगे, तो देखिए ये माइनस, तो ये बॉन्ड टूटेगा, और ये प्लस माइनस के बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा। अब हमने क्या किया, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, और इसके एंटी पोजीशन वाले को हम 3 देंगे, 3 4 5 6 हो गया। तो अब 6 मेंबर का रिंग बनाए आप 6 मेंबर का एक रिंग बना लें ऐसे। देखिए नाइट्रोजन को हमने 1 दिया था, 1 2 3 4 5 6। देखिए गौर फरमाइए, अब 1 पोजीशन पे प्लस है, OH ये तो निकल चुका है, और 3 पर माइनस था, तो 1 और 3 जुड़ गए। देखो 1 1, देखो ना अब यहाँ पे 1 के बाद फिर 2 आ रहा है ना, 2 के बाद फिर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब देखो 1, अब देखो इसमें एक चीज़ है बेटा, इसकी नंबरिंग पे अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमको। ये हमने एक थोड़ा सा काम गड़बड़ किया, क्या जरा देखो ध्यान से।
इतनी बात समझ में आती है। नाइट्रोजन 1 है, 1 के बाद एग्जैक्टली देखो ना क्या है, तो 1 के बाद आप देखोगे इधर जाओगे तो 2 6 5 4 3 मिलेगा। इधर से जाओगे तो 1 के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो ना ये 1 है ना बेटे, और अगर आप ऐसे जाना चाहते हो तो 1 के बाद जस्ट 3 है क्योंकि बॉन्ड बना है, तो 1 के बाद जस्ट 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, बोलो ना बेटे, और 6 के बाद ये 2 आएगा यहाँ पर। अब अगर ऐसा चाहो लेफ्ट साइड में देखो 1 2 6, देखो 1 2 6 5 4 3 5 4 3, देखो सिंपल, राइट। अब 1 और 3 के बीच में देखो बॉन्ड बन गया, राइट बन गया। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लिया, बोलो ना बेटे। और जब ये ऐसे टूटा तो इस 2 पर प्लस चार्ज भी तो आएगा, तो 2 पर आपका प्लस चार्ज है, 2 पर आपका प्लस चार्ज है। नाउ अब आप इसमें पानी का अटैक कराओगे, तो जब आप पानी का अटैक कराओगे बेटा तो आप डायरेक्ट लिखें यहाँ पर OH आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो देखिए है ना, नंबरिंग समझ गए ना, तो यहाँ पर OH आ जाएगा। फिर से इनॉल कर दो, तो इसको बोला 1 2 3, मतलब है ना, बात समझ रहे हो बेटे, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से आप देखें, कहीं पर कोई दिक्कत बेटे बिल्कुल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे है, इसको स्केलेटन बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर O है, देखिए अब देखिए 1 से 3 में H चला जाएगा, तो इसके पास चला गया H, NH हो गया। चलिए डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं आपके सामने प्रोडक्ट बना हुआ है, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, आपके सामने प्रोडक्ट बना हुआ है, हो गया काम, हो गया काम। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, देखो इसको मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, अगर आप देखें प्रॉपर तरीके से आप यहाँ तक चले गए, है ना, बोलो ना बेटे, ये कौन सा मैंने ओपन कर दिया, ये था, ये सही वाला तो है, ओके यही है, हाँ यस। तो देखो ये पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने सॉल्व करके देखो ये बना दिया कि नहीं बना दिया बेटे, देखो यहाँ पर आपके सामने देखिए, ये आपके सामने कीटो, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, चलिए शुरू किया जाए, कहानी शुरू किया जाए। अब मुझे बताओ बेटे, ये OH है, तुरंत इस पर H+ का अटैक करोगे, OH2+ बन जाएगा, बन गया क्या, OH2+ बन गया, चलिए बन गया। अब हमने कहा था कि नंबरिंग स्टार्ट करो नाइट्रोजन से, तो 1 किया, 2 किया, OH के एंटी पोजिशन पे इधर है, तो ये वाला माइग्रेट होगा, तो इसको 3 बोल दिया, फिर 4 और 5 बोल दिया। चलिए जैसे OH2+ है बनेगा तो बेटा ऐसे टूटेगा, यहाँ पर आएगा माइनस आपका, यहाँ पर आएगा आपका माइनस, और यहाँ पर डेवलप होगा प्लस, राइट ओके, प्लस है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो अब ये माइग्रेट होकर इधर आएगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, समझ रहे बेटे बात, इतनी बात। अब कुछ नहीं करना, आपको 4 से 5 मेंबर बना लेना है, मैं बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है आपको, 4 से बेटे क्या करना है, 5 मेंबर बना लेना है, बनाइए 4 से 5 मेंबर, समझिए तगड़े से बेटे। अब देखो नाइट्रोजन को आपने 1 नंबर दिया था, अच्छा इसके बाद 1 दिया था, 1 के बाद जो ये बॉन्ड नया बना इधर 3 बना, तो 3 के बाद फिर देखो 4 5 2 4 5 2, नंबरिंग समझ गए ना, लोचा जो स्टार्टिंग में हम लोग लोचा कर रहे थे वो सही किया कि नहीं, तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब नाउ चेक करो, अब क्या होगा बेटे कि 2 पर तो प्लस चार्ज है, यस प्लस चार्ज है, और 2 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये लीजिए ना, लीजिए देखिए ये वाली बात पहुँच गए, एग्जैक्टली पहुँच गए कि नहीं। अब इसमें अगर आप पानी डाल दोगे, है ना, तो पानी आप डाल के शायद मुझे लगता है मैं डायरेक्ट आपको दिखा दूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखिए यहाँ से, है ना, ये यहाँ से यहाँ देखिए, अब पानी अटैक कर जाएगा बेटा, तो यहाँ OH लग जाएगा, OH लग जाएगा, देखिए OH लग गया, फिर से 1 2 3 कर दो, तो 1 2 3 करोगे बेटा, तो हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा, देखिए चला गया, डबल बॉन्ड देखो 2 3 से बेटे 2 1 में यहाँ चला जाएगा, आ गया, ये लीजिए फॉर्म तैयार है, रेडी है बेटे, रेडी है एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, आ रहे हैं समझ में बेटे, बढ़िया से एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे बातें। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं, अब इसको भी सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए देखें, प्रोडक्ट बना हुआ है यहाँ पे, और उसको बढ़िया तरीके से इंजॉय करते हुए समझते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर ये OH है, OH2+ बनाएगा बेटे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। अब इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसके एंटी पोजिशन पे ये है बेटा, तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर ये प्लस आएगा। अभी ऑलरेडी कितने मेंबर का, 5 मेंबर का है, तो नंबरिंग कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 तक चलेगा। अब आपने क्या किया, 6 मेंबर का रिंग बनाया, मैं यहाँ पे साइड में बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है, 6 मेंबर का नंबरिंग करें, नाइट्रोजन 1 है, और 1 के बाद अगर आप लेफ्ट साइड से जाना चाहते हैं तो 3 मिलेगा, 3 के बाद 4 मिलेगा, 4 के बाद 5 मिलेगा, 6 मिलेगा और 2 मिलेगा। नाउ चेक, 2 नंबर पे प्लस आ गया, 2 नंबर पे प्लस आ गया भाई, ठीक है। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड आ गया बेटे, आ गया। और देखो 6 नंबर पे एक अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 6 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप लगा, देखो यहीं पे पहुंचे कि नहीं। अब यहाँ पर पानी का अटैक करा दोगे अगर, तो पानी यहाँ पर अटैक कराओगे तो बेटा मैं डायरेक्ट बना दूँ,
तो अगर आप यहाँ पे पानी अटैक करोगे तो OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। उसके बाद फिर आप 1 2 3 कर दो, 1 2 3। तो अब 1 2 3 करोगे तो हाइड्रोजन 1 से 3 में आ जाएगा। हम देखो यहाँ इसको यहाँ से बना लें ऐसे, तो देखो हाइड्रोजन 1 से 3 में आ जाएगा, देखिए आ गया। और डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। चलिए अब इसी तरह से यहाँ पर OH है, ये इधर बेटा बना लोगे, हो जाएगा, छोड़ दूँ आप पर, मतलब आप समझ गए ना कहानी कैसे होगा। तो प्रॉपर तरीके से कैसे तरीका क्या है, नंबरिंग कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब समझा दिया कि नहीं समझा दिया बेटे आपको बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। तो एकदम मस्त तरीके से बेटे मज़ा आ रही होगी, आप समझ पा रहे होगी कैसे क्या क्या चीज़ें बेटे हो जा रही हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं बेटा, और बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। आप इनको तो इन्जॉय करें बेटा, आप इन सबको तो इन्जॉय करें। देखिए तो इन फर्स्ट स्टेप वी प्रोटोनेट OH। हम OH को H+ देते हैं कि नहीं देते हैं, अटैक ऑफ H+ ऑन OH टू मेक OH बेटर लिविंग, क्योंकि OH पुअर लिविंग ग्रुप होता है, H+ अटैक करेगा तो बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा और OH आसानी से निकल जाएगा, है ना। सो इन फर्स्ट स्टेप वी प्रोटोनेट OH, अटैक ऑफ H+ ऑन OH टू मेक OH बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज OH इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। इन प्लेस ऑफ H+, जो हम यहाँ पर H+ हीट कर रहे थे ना बेटे, उसकी जगह पर हम ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, H2SO4, PCl3, PCl5, SO2, SOCl2 और ये फिर या फिर BF3, ये सब के सब OH को बेटर लिविंग ग्रुप बनाते हैं। ऑल आर दोज ग्रुप्स विच कन्वर्ट OH टू बेटर लिविंग ग्रुप। तो वहाँ से हर जगह से OH बाहर निकलेगा और इधर साइड वाले कार्बन पे प्लस आएगा, सिंपल। तो ये सब के सब यूज कर सकते हैं। तो ये देखो एडवांस में इस तरह की चीज़ें कहीं पर भी ऐसा जरूरी नहीं कि H+ हीट ही लिखा हो बेटा, इनमें से भी कुछ लिखा हो सकता है। अगर लिखा है तो आप गड़बड़ मत करना, कन्फ्यूज मत करना, इनका काम वही है जो अभी तक करे तो वही है, बस जैसे OH पर H+ अटैक करके OH2+ बन के वो निकल जा रहा था और कार्बन पे प्लस आ रहा था, ये सब भी वही करने वाले हैं, ये सब भी वही करने वाले हैं बेटा, वही काम करने वाले हैं। कहानी क्लियर है बेटे एकदम। चलिए आगे देखें। अब ये वाला है, देखो क्या नहीं बन जाएगा, क्या नहीं बन जाएगा, क्या थोड़ा डायरेक्ट मार दिया जाए, क्या थोड़ा डायरेक्ट मार दिया जाए क्या। तो देखो इसका तरीका क्या बताए थे कि भाई पहले ये वाला पार्ट देख लो, तो देखो लिखा CH3N और इसको H कर दिया, ओके। अब इसके एंटी पोजीशन पे बेटा ये लगा हुआ है, तो इसके एंटी पोजीशन पे देखो ये लगा हुआ है, 5 मेंबर का है भाई, तो 5 मेंबर का आप बना लो। और ये देखो कि जब ये एंटी पोजीशन पे ये वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा तो उसके बगल वाले में सल्फर आएगा, तो उसके बगल वाले में सल्फर यहाँ आएगा, और सल्फर जहाँ पर है, सल्फर से अल्टरनेट पोजीशन पे एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये ग्रुप इस तरह से आ जाएगा बेटे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये लीजिए। अब ये वाला पार्ट है बेटे, मुझे नहीं लगता कि अब ये वाला पार्ट में कोई दिक्कत होगी। देखिए PCl3 लिया, PCl5 लिया, समझ रहे हो ना, तो H+ नहीं है, PCl5 यहाँ पर लिया, यहाँ PCl3 लिया, तो बेटा ये सब के सब वही काम करने वाले हैं कि OH को बेटर लिविंग ग्रुप बना के, ये मैं अंग्रेजी में आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में समझा चुका हूँ, माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, बस सिंपल ये काम। इसका वही काम है कि यहाँ से OH- को निकालेगा, बेटर लिविंग ग्रुप बनाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बाकी का आपको पता है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 करोगे, इसका एंटी पोजीशन पे ये है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस आएगा बेटे, ये निकलेगा, ये निकल जाएगा अगर, तो यहाँ प्लस आएगा, और फिर आप इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस आएगा, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और बाकी आगे की कहानी आपको पता है कैसे करना है। वाह भाई वाह, तो बड़ी गर्दा चीज़ हो जाती है, बहुत गर्दा चीज़ हो जाती है। अब जरा ये देखिए, ये है ये। अब यहाँ पर एक समझो, फिर माइग्रेशन टेक्स प्लेस, कॉन्फिगरेशन रिटेन। कॉन्फिगरेशन यहाँ पर भी चेंज बेकमैन में भी नहीं होता है बेटे, कॉन्फिगरेशन यहाँ पर बेकमैन में भी चेंज नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखना है। तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो लेकिन अब इसके देखो एंटी पोजीशन पे तो माइग्रेट यही होगा, नाइट्रोजन से यही लगेगा जाके। चलिए तो देखते हैं जरा सा। तो देखो इसका CH3 था बेटे, C है राइट, और यहाँ पर कुछ N है, इसको H कर दिया जाए, और इसको डबल बॉन्ड O कर दिया जाए, और ये देखो जैसा था इसको आपको उसी कॉन्फ़िगरेशन में आपको लगाना है। हो गया। तो ये वाली पार्ट को भी ध्यान रखना बेटे, रिटेंशन होता है, माइग्रेशन जब होता है तो रिटेंशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता है बेटे। अब देखो ये बड़ा गर्दा क्वेश्चन है भाई, ये तो बड़ा गर्दा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया मस्त और इत्मीनान से करेंगे हम लोग, बढ़िया। आप एक बार इसको पॉज करो और बेटा एक बार उसको खुद ट्राई करो, क्योंकि 2 जगह लगा हुआ है, एक यहाँ भी लगा है, एक यहाँ भी लगा है, बहुत बढ़िया तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे, मस्त और जबरदस्त तरीके से। तो थोड़ा इत्मीनान से करते हैं इसको, ठीक है। चलिए एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके इसको नोट कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, देन फिर मैं तुरंत इसको डिस्कस करता हूँ, ओके बेटा। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं बेटे, है ना। आप देखिए कैसे करना है, बहुत बढ़िया तरीके से। अब एक यहाँ से शुरू करते हैं, है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए OH है बेटे, ठीक है, इसके एंटी पोजीशन पे ये ग्रुप लगा है, तो ये तो आप अच्छे से जान रहे हो बढ़िया तरीके से। H+ है, अटैक करेगा यहाँ पर, लोन पेयर है, OH2+ बनाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा। सुनिएगा बेटे ध्यान से, ठीक है, ओके। जैसे प्लस आ जाएगा तो अब आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इसकी डिफिशिएंसी के लिए ये माइग्रेट करेगा, इसके एंटी पोजीशन पे OH के एंटी पे ये है, माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो। तो देखो इसमें क्या हुआ, 1
2 3 4 5 मेंबर हो गया। तो आपने तुरंत 5 मेंबर का एक रिंग बना लिया। देखिए बना लिया, मैं बनाता हूँ एक सेकंड वेट, समझना बेटे बढ़िया तरीके से ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत तगड़े। और यहाँ पर लगा लेते हैं नाइट्रोजन को, है ना, ये नाइट्रोजन है। ओके 1 और 1 के बाद बेटा फिर 3 आ रहा है ना यहाँ पे, 3 फिर 4 और 5 एंड 2 आ रहा है। ओके क्या बेटा यहाँ पर जब इसको आपने तोड़ा ऐसे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस आया, प्लस 2 नंबर पे आ रहा है। ओके डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में आ रहा है, ये भी सही है बेटे, है ना। इसको थोड़ा सा सही कर दो, वेट बेटा इसको थोड़ा सही कर दूँ। ऐसा हो रहा है क्या बेटे, देखो अब और चेक करो, यहाँ तक आपने कर लिया। 4 नंबर पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका 4 नंबर पे बेटे ध्यान रखना OH राइट साइड डायरेक्शन में है, तो NOH कुछ इस तरह से लगा हुआ है। चलिए ठीक है, अब इससे फिर से वही बात आएगी। क्या बात आएगी बेटे, जरा देखना, यहाँ पे प्लस चार्ज आ चुका है। तो पहले तो एक काम करो, इस प्लस चार्ज पे वाटर का अटैक करो। तो जैसे इसमें वाटर अटैक करेगा HOH प्लस माइनस, तो यहाँ पर OH हो जाएगा ना बेटे, OH हो जाएगा। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा करके दिखा दूँ बेटा आपको, है ना। यहाँ पे OH हो जाएगा, देखो पानी का अटैक करा है तो यहाँ पर OH आ गया। बाकी डिटेल तो आप समझ ही रहे हो कैसे है। यहाँ पर OH आ गया, OH आ गया, राइट। तो जैसे OH आएगा तो फिर आप क्या करोगे, ये इनॉल है, इससे कीटो बना लोगे। अब कीटो बना देता हूँ, देखो ऐसे, फिर इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। फिर इसको आगे वाले को समझेंगे। तो 1 से 3 में चला जाएगा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया बेटे। डबल 1 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, यहाँ पे आ गया। और 4 नंबर पे आपका देखो ये लगा हुआ है NOH। चलिए देखो बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ तक समझ गए बेटे आप। अब अगेन अब यहाँ पर देखो क्या है, फिर यहाँ पर आप H+ को अटैक कराओगे बेटे। H+ को अटैक करोगे तो OH2+ बनेगा और यहाँ से निकलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस आएगा तो इसके अपोजिट साइड में, ये इसका अपोजिट ये वाला है ना बेटे, तो ये ऐसे टूटेगा। देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा और इनके बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसका 1 बोलेंगे, इसको हम 2 बोलेंगे, 3 4 5 6। नाउ मेक 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग आप बनाओ। चलो नाइट्रोजन 1 था बेटे, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद फिर क्या है, देखो सॉरी 1 के बाद 2 नहीं, 1 के बाद, हाँ अगर 2 लोगे तो 6 जाओगे। तो 1 के बाद अगर 2 लोगे तो 2 के बाद 6 जाओगे, बट हम 3 लेना चाहते हैं तो उसके लिए 1 के बाद 3 है। आप लेफ्ट राइट किसी भी तरफ जा सकते हो। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद आपका 4 है, 4 के बाद आपका 5 है, 5 के बाद 1 3 4 5 के बाद आपका 6 है बेटे, और 6 के बाद फिर ये 2 है। अब देखो 2 पर क्या है बेटे, 2 पर क्या है समझना बात को। तो 2 पर प्लस चार्ज है, प्लस है क्या, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड है, बोलो बेटे। और इधर जो था वैसे लिख लो। तो 5 नंबर पे देखिए डबल बॉन्ड था, देखना 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है बेटे, और 4 नंबर पे NH है। नंबरिंग से देखें आप, ये पहुँचे ऐसे। देन अब फिर से क्या होगा, पानी का अटैक करोगे तो बेटा यहाँ पर OH आ जाएगा। OH लगा लो, यहाँ पे OH लगा लेते हैं, जस्ट मिनट बेटे, OH लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लगा लिया OH, ठीक है, OH आ गया। अब जैसे OH आया बेटे यहाँ पर, है ना, OH कहाँ पर कौन से नंबर पे लगेगा ध्यान देना बेटा। प्लस कहाँ पे आया था, 2 पे आया था ना, यहाँ पे 2 पे प्लस आया था, 2 पे देखो 1 2 पे प्लस था ना बेटा, तो यहाँ OH आएगा आपका। उसके बाद फिर वही आप 1 2 3 कर लो, 1 2 3, और बेटा बना लो इसका। है ना मज़ेदार क्वेश्चन बेटे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके वाला क्वेश्चन। ये रहा, यहाँ पे H रहा, राइट। अभी H 1 से 3 में चला जाएगा, ये लीजिए। डबल बॉन्ड 1 2 से 2 3 से, मतलब 2 3 है ना, देखो ब्लू वाला, देखो 2 3 से 2 1 में हो जाएगा। देखो चेक करो, दिस इज द बेटे। था ना एकदम मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन बेटे, बढ़िया वाला गर्दा वाला क्वेश्चन, एकदम अल्टीमेट वाला। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा अब अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो आप क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप पिछला क्वेश्चन बेटे समझ गए तो क्या क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो इसको, बोलो बेटे यस और नो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि यस सर हो गया। तो देखो यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपका 4 मेंबर है, और इसके पहले वाला बेटा क्या था आपका, देखो
4 मेंबर ये भी था, यहाँ पर OH इस तरफ थे, और इस वाले में केस में क्या है कि एक OH इधर है, एक OH, तो कोई बात नहीं, अगर इधर OH है तो इधर वाला तोड़ेंगे, इधर OH है तो इधर वाला तोड़ेंगे, और ऐसे करके हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना 3 नंबर जो एंटी टू OH उसको देना है, जैसे इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, तो 3 इधर नहीं देना है, इसके एंटी पे इधर वाले को 3 नहीं देना है। जैसे कि इसकी बात करें तो अगर मैं इसको 1 दिया, सपोज अगर इसकी बात करते तो इसको 2 दिया, तो बताओ 3 किधर दोगे, लेफ्ट या राइट को दोगे, क्योंकि इसके एंटी में ये है। बस इतना ध्यान रखना, मेरे को दिया हुआ 1 2 3। अभी तो बहुत सिंपल है बेटे, इसका तरीका हम क्या बताए थे आपको कि भाई इस केस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इतने में फोकस करना है पहले। तो इसमें पहले बताओ इसके एंटी पोजिशन पे ये है, तो आप इतना देख लो पहले। तो देखो आपने इतना देखा, और ये देखो यहाँ पे NH लिख लिया। ठीक है, और इसको माइग्रेट करके आप N पे लगा दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दिया। ये पता है आपको अच्छे से, आप जान रहे हो बेटे। अगला सिंपल देखो, ये क्या करना है इसमें, देखो OH के एंटी पे ये ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो आप क्या करो बेटा, CH3 C, तो आप लिखोगे CH3 C N, और उस पर H लिख लो, CH3 C N, और उस पर एक H लगा लो। अब जरा देखो, अब ये माइग्रेट करके इधर जाएगा कि नहीं जाएगा बेटे, तो इसको आप डबल बॉन्ड O कर दो, और इधर माइग्रेट करके आप इस पूरे ग्रुप को लगा लो यहाँ पे। तो एक पूरा ग्रुप का पूरा ग्रुप आपका क्या, देखो ये है 6 मेंबर का, लाइक दिस, ये लीजिए 2 डिग्री अमाइट। क्लियर बेटे? तो आप इस तरह से आप फटाफट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बेटे? देखिए अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे गौर फरमाते हैं बेटे, बढ़िया तरीके से समझते हैं इसको तगड़े से। तो देखिएगा आप जरा सा, यहाँ पर आप देखो कि आपके पास C8H8O है, NH2OH के हाइड्रोक्सिल अमाइन, B और C बना, फिर B से आप PCl5 के थ्रू इधर जा रहे हो, C से आप PCl5 के थ्रू इधर जा रहे हो, यानी 2 प्रोडक्ट बना रहे हो, दोनों से आप ऐसे मूव कर रहे हो। फिर E बना, उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, F और G बना, फिर F का आप सोडालाइम डिकार्बोक्सिलेशन करा रहे हो, मतलब CO2 निकल रहा होगा, तो बेंजीन बन रहा है। इससे का मतलब क्या हुआ बेटे, यहाँ बेंजीन रिंग जरूर होगा। देखिए शुरू करता हूँ, तो अगर बेंजीन रिंग हम ले लें ये ऐसे, और तो कितने कार्बन है यहाँ पर, ये वाला पूरा क्या है, C6H5 है आपका टोटल, जरा देखिएगा। तो अब यहाँ पर चूंकि NH2 हो, तो सपोज यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड O ले लें, क्योंकि कीटोन या एल्डिहाइड में होता है, तो कितने कार्बन, 7 हो गए, और 8 चाहिए तो एक CH3, इसका मतलब इधर होगा। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 3 यहाँ पर है, 4 5 6 7 8, यस लीजिए हो गया C8H8O। एक हम जंक्शन लेके चल रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी व्हाट हैपेंड। तो ये आपका हो गया C8H8O। ओके बेटे, चलो यहाँ तक पहुँचे, तो ये आपका हमें B नज़र आ रहा है, ये आपका B नज़र आ रहा है। NH2OH से आपने ये बना लिया। अच्छा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। देखिए एक चीज़ और क्लियर हो रही है बेटे कि आपका आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। अरे भाई साहब, तो अगर ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो आपको पता ना कि CH3CO ग्रुप अगर कहीं पर लगा है तो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर बेंजीन रिंग में CH3CO ग्रुप लगा है। लीजिए, और ये एजम्पशन कन्फर्मेशन की तरफ बढ़ गया, और ये एजम्पशन कन्फर्मेशन की तरफ बढ़ गया बेटे, और आपका ये जो एजम्पशन है कन्फर्मेशन की तरफ बढ़ गया। अभी ये B नहीं, सॉरी, ये आपका A हमने एज्यूम किया है, दिस इज नॉट B कैसे भाई, अभी तो A की बात कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर A की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखो, अब NH2OH आपने कराया बेटे, तो NH2OH जब आपने इसका कराया तो क्या होगा, चलिए रिएक्शन कराते हैं। NH2OH के साथ हाइड्रोक्सिल, तो यहाँ से पानी निकलता है बेटे, NOH आएगा यहाँ पर, ये देखिए कुछ इस तरह से। देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसा आया, ठीक। और यहाँ पर आपका देखिए C≡NOH, और इसके पास इधर क्या आएगा आपका CH3। अच्छा बेटे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर लोन पेयर है, इसको हम pH लिख लें तो चलेगा? चलो pH लिखते हैं, तो C≡N, और इधर आपका CH3 है, CH3 या pH कुछ भी लिख लो, अभी हमें नहीं पता है क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एज यू विश कुछ भी लिखो, क्योंकि एक CH3 एक pH है, तो एक को pH लिख लिया और एक को CH3 लिख लिया। अब यहाँ पर जो OH है ये ऐसे भी हो, अब देखो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, एक तो बेटा ये हो सकता है, दूसरा आपका ये भी तो हो सकता है कि लोन पेयर इधर हो और ये इस तरह से हो, क्योंकि आपको कुछ अभी पता तो है नहीं कि OH किधर लगेगा, तो भाई हमें दोनों पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेंगी कि नहीं चेक करनी पड़ेंगी बेटे, बोलो बेटे। तो अगर हम इसमें से एक को B बोलें और एक को C बोलें, बात समझ रहे हो कहानी, कुछ ये पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से, राइट। भाई हमें आपको नहीं पता ना बेटा कि OH किस साइड में, तो रिएक्शन लिख रहा हो, ये OH ऐसे लिखा आपने, अभी ऊपर होगा कि नीचे होगा, किसके एंटी होगा नहीं पता, तो दोनों पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेंगी ना, तो एक B और एक C, तो अब हम B और C को लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आपको दिखा दें हम, तो यहाँ तक बात समझ गए, अब आप यहाँ पर इसका सोल्यूशन देख लो, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जरा देखो ध्यान से,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटे, देखिए कैसे, देखो पीएच, देखो कोई सा भी जैसे मैंने लिया तो कोई पीएच और OH है ना। एक बार एंटी पोजीशन पे देखो CH3 है और एक बार देखो एंटी पोजीशन पे पीएच है। PCl5 है, वही हाइड्रोलाइसिस कराओगे बेटे, इसका डायरेक्ट बना सकते हो कि H+ निकलेगा यहाँ पर। उसका तरीका वही था, क्या था बेटा कि अब क्या करोगे, अब इसके एंटी पोजीशन पे CH3 है, राइट, तो PHC, और जहाँ पे C होता है वहाँ डबल बॉन्ड आता है और ये NH होता है और CH3 इधर आ जाएगा, देखिए ये आ गया। सिमिलरली इसके एंटी पोजीशन पे पीएच है तो पीएच इधर जाएगा तो CH3 और इसका C डबल बॉन्ड O आगे NH आएगा और CH3 इधर पीएच इधर माइग्रेट करके चला जाएगा। ये प्रोडक्ट तो डायरेक्ट बनाना आपको सिखाई दिया। अब इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे बेटे, हाइड्रोलाइसिस तो हाइड्रोलाइसिस मतलब H+HOH होता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब बेटे क्या होता है, H+HOH होता है, समझ जाइएगा, बहुत बढ़िया चीज़। तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो बेटा प्लस और माइनस, तो ऐसे टूटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर OH लग जाएगा तो ये एसिड बन जाएगा। बेटा यहाँ पर आपका जो है NH क्या बनेगा, देखिए ऐसे टूटा तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ना, तो माइनस और यहाँ पे प्लस आया बेटे, तो यहाँ पे OH लग गया और यहाँ पे H लग जाएगा तो CH3NH2 बना देगा। चूँकि इसके पास H+ भी है तो NH2 से NH2 के पास लोन पेयर था तो वहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होकर NH3+ बना देगा, क्योंकि बेटा NH2 होगा तो वो बेस होगा और यहाँ पर H+ है तो बेस उस H+ को खींच के बॉन्ड बना लेगा, इस बेस रिएक्शन हो जाएगी तो CH3NH3+ बनाएगा, तो आपका F और G बन गया बेटे। और इसका सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन एक कराओगे तो CO2 निकल जाएगा और आपका बेंजीन बन जाएगा। चलिए यहाँ तक बात समझ में आती है। अब इसके बाद ये बना, तो ये आपने प्रोडक्ट D बना लिया। अब H2O बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा इसका, चलो ठीक है, तरीका वही होगा कि ऐसे तोड़ोगे इसको तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, OH लग जाएगा, या फिर यहाँ से ले लो यहाँ से ले लो तो एसिड बन जाएगा और आपका PHNH+ है, राइट बेटे। तो अब यहाँ पर माइनस है ना, देखो इस पर सॉरी, जब आपने इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस आया तो OH तो यहाँ चला गया और इस माइनस के पास बेटा H+ जाएगा तो देखिए PHNH2 हो गया, राइट। अब चूँकि ये बेसिक है, H+ तो है नहीं बेटे, यहाँ पर H+ तो यहाँ से गया तो बेसिक है, तो यहाँ पर जो एसिड बनेगा CH3, समझना CO-, चूँकि बेसिक है, सॉरी CH3COH है यहाँ पर, तो बेसिक है तो OH- क्या करेगा बेटे, इसके H+ को खींच के पानी निकाल देगा और यहाँ पर CH3COO- प्लस पानी बन जाएगा, तो यहाँ पर एसीटेट आयन बनेगा। डिफरेंस समझ रहे हो, यहाँ पर एसिड था तो एसिड था तो रिएक्ट करेगा नहीं बेटे, और हाँ एसिड था तो उसने जहाँ पर अमोनिया था NH2, सॉरी अमाइन था NH2 था, उसमें H+ ने अटैक करके NH3+ बना दिया था। अब यहाँ पर उल्टा है, बेसिक मीडियम है तो भाई एसिड तो बनाया इसने CH3COH, बट उसने OH ने H+ खींच लिया तो एसीटेट आयन बन गया, और यहाँ पर चूँकि ये बेस है और ये भी बेस है तो इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NH2 ही रहेगा ये। ऐसे ही अगर हम और आगे बात करें तो बेटा क्लियर कर ही ना कि कैसे क्या किस तरह से क्वेश्चन इसके हो सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके के, सब बढ़िया मस्त तरीके से बेटा आप इन्जॉय करें। और इसी में बेटा अगर आप इन्जॉय करो तो उसमें मेरा भी इन्जॉय होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर अमाइड एंड हाइड्राइड एसिटिक्लोराइड, हाइड्रोलाइसिस देख लो जरा से एक बार। अब जैसे ईस्टर है ये देखिए, अब अगर इसका बेटा आप एसिडिक मीडियम में कराओगे हाइड्रोलाइसिस तो जरा देखना क्या होगा, वही फिर से अगेन कि भाई ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ पर OH लग जाएगा तो एसिड बन गया, और यहाँ पर OH लग गया तो यहाँ H+ लग जाएगा तो ये बन गया एसिडिक मीडियम में। अब ये भी दोनों एसिड हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप बेसिक मीडियम में कराओगे तो वैसे ही कुछ होगा, बट बेटा यहाँ पर एसिड जो है इसका एसिडिक कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, अल्कोहल से काफ़ी ज़्यादा होता है बेटे एसिड का एसिडिक कैरेक्टर, तो OH- ये जो मोर एसिडिक है कंपाउंड वहाँ से H+ खींच लेगा, उसको एसिटिक आयन बना देगा, अभी बताया मैंने आपको। चलिए एसिड क्लोराइड का तो ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा बेटे, और यहाँ से H3O+ से OH यहाँ पर ऐड कर जाएगा, HOH से OH एसिड बना देगा। बेसिक मीडियम में एसिड बनाएगा बट फिर से वही OH है H+ को खींच लेगा, एसिटेट आयन बना देगा। सिमिलरली देखो, अब देखो इसमें क्या होगा, जब ऐसे टूटेगा ये, गौर फरमाइएगा बेटे, तो जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर क्या है, इसका हाइड्रोलाइसिस जब आप कराओगे अमाइड का तो देखो RCOOH बन जाएगा, एक तो बन गया कि नहीं बन गया बेटे बताओ, RCOOH बन जाता है इसका, और दूसरा यहाँ से NH2- निकलेगा, देखिए माइनस यहाँ पे प्लस, तो इसका H+ यहाँ पर अटैक करके अमोनिया बना देगा, क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा, है ना, अमोनिया होना चाहिए बेटा यहाँ पे, और देखो फिर से यहाँ पर भी अमोनिया होगा प्लस यहाँ पर बेसिक मीडियम, अच्छा अमोनिया बनेगा, और चूँकि H+ यहाँ पर तो अमोनियम आयन बना देगा, राइट बेटे। अब इस और बाकी देखो क्या होगा, समझना, जब बेसिक में करोगे तो सब कुछ वही होगा, बस इस एसिड यहाँ पे भी बेटा आपका क्या, यहाँ पर अमोनिया बनेगा आपका, क्योंकि NH3 बनेगा, और चूँकि बेस है तो वो उसको लेगा नहीं, है ना, बेस तो आपस में रिएक्ट करेगा नहीं बेटे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका OH अटैक करेगा, एसिड बनाएगा, चूँकि बेस है तो H+ को खींच लेगा और यहाँ पर RCO- बना देगा, समझना बहुत तरीके से। अब बेटा यहाँ पर सिमेट्रिकल है, कैसे भी बना लो, तो देखो यहाँ पर एसिडिक मीडियम है तो भैया दो एसिड बन जाएंगे, यहाँ पर OH लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, दो एसिड बन गए, और चूँकि बेसिक मीडियम है तो H+ खींच लेगा और एनाइन बना देगा यहाँ पर,
तो हाइड्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना बेटा, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे एंड दैट विल बी एबनॉर्मल बेकमैन। किसकी बात करेंगे बेटे? एबनॉर्मल बेकमैन रिएक्शन की बात करेंगे। और जरा इसको भी तगड़े से समझे आप, बढ़िया और मस्त तरीके से, और उसके बाद फिर गर्दा तरीके से आपका बेकमैन बहुत अल्टीमेट और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे। अब एबनॉर्मल बेकमैन है ना, ये रिएक्शन मैंने आपको कराई थी कि अगर OH के एंटी पोजीशन पे H है तो साइनाइड बनता है। मैकेनिज्म भी बताया था, फिर से एक बार देख लो, है ना। फिर आगे बात करते हैं। ये H+ यहाँ अटैक करेगा बेटे, OH2+ बनाएगा, यहाँ से माइनस, यहाँ प्लस, ये पानी निकल जाएगा, राइट। यहाँ से माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बोलो बेटे, बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ से निकल गया, देखो। अब जैसे इस पर प्लस आएगा बेटे, जैसे इस पर प्लस आएगा तो बेटा बताओ यहाँ पे कौन माइग्रेट करेगा? जिसके एंटी पोजीशन पे, तो ये H- अटैक करेगा, यहाँ प्लस आएगा, H- यहाँ लग जाएगा, तो देखिए NH हो जाएगा, यहाँ पर NH हो गया और कार्बन पे प्लस चार्ज रह गया। अब यहाँ पर बैक बॉन्ड आ गया, क्या क्या? बैक बॉन्ड आ गया, लोन पेयर प्लस चार्ज, तो भैया लोन प्लस प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आएगा, जैसे इस पर प्लस आएगा H+ के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और देखिए साइनाइड बन जाएगा। ये लीजिए, ये मैकेनिज्म आपको अभी जस्ट बताया भी था मैंने थोड़ी देर पहले। अब सुनना जरा ध्यान से, अब इस बात को ध्यान देना, और इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को देखना, तगड़े से मजा आ जाएगी। एबव मैकेनिज्म इज पॉसिबल ओनली व्हेन हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी टू OH, अदरवाइज नॉर्मल बेकमैन होगा एज यूजुअली। पहला नोट। तो ये जो H है अगर OH के एंटी पोजीशन पे, तो एब नॉर्मल हो जाएगा, साइनाइड बनाएगा, अदरवाइज नॉर्मल बेकमैन होगा। अब एब नॉर्मल बेकमैन का और कंडीशन बहुत तगड़ी वाली, जरा इधर देखिएगा क्या होगा। इफ ग्रुप प्रेजेंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, मैं बना के दिखाऊंगा भैया, डबल बॉन्डेड N और यहाँ पर OH कुछ होता था कुछ, अब यहाँ पे ग्रुप लगे होते थे, समझिएगा। विच इज एंटी टू OH के एंटी पोजीशन पे, है ना। कार्ब कैटायन दैट इज मोर एंड मोर स्टेबल देन C, मतलब ऐसा ग्रुप हो जो कार्ब कैटायन अगर दे, जैसे ये देखो CH3+ है, ये कार्ब कैटायन अगर देगा तो कुछ इस तरह का देगा, ये स्टेबल। और इससे ऊपर के स्टेबल कौन से हो सकते हैं भाई? ये तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन है, देखो ये, समझना, 3 डिग्री कार्ब कैटायन। अब इससे और ऊपर के स्टेबल कौन से हो सकते हैं? जिनमें बैक बॉन्डिंग हो, जिनमें रेजोनेंस हो, जिसमें प्लस M पावर हो, तो इसके ऊपर के जो स्टेबल हैं, समझिएगा, एंड एबव, लाइक बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्ब कैटायन, या फिर देखो यहाँ पर लोन पेयर प्लस चार्ज बैक बॉन्डिंग, लोन पेयर प्लस चार्ज बैक बॉन्डिंग, या फिर देखो प्लस M से ये कार्ब कैटायन स्टेबलाइज्ड है, एक्सेट्रा। देन प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज 2, 2 प्रोडक्ट बनेंगे ऐसे केस में। इसके एंटी पोजीशन पे ऐसा ग्रुप लगा है कि वो टर्सरी कार्ब कैटायन हो या उससे ज़्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन हो, तो वहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो साइनाइड बनेगा और दूसरा अदर ड्यू टू ग्रुप विच इज एंटी टू OH, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा इसकी वजह से बनेगा जो OH के एंटी पोजीशन पे। ये चीज़ अभी आप समझोगे एग्जाम्पल के थ्रू, समझाता हूँ, है ना। तो जस्ट मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक नॉर्मल, जरा देखिएगा, आप समझिएगा और गौर फरमाइएगा, इसके एग्जाम्पल को तगड़े से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटे। देखिए क्या OH है बेटे, और क्या OH के जस्ट यहाँ पर, अब सोचो जरा सा, ऐसे सोचो, जस्ट मैंने तरीके, इसके एंटी पे ये है, क्या ये टर्सरी कार्ब कैटायन है? क्या ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्ब कैटायन बनाने का तरीका है? तो देखो CH2 है और यहाँ पर OH, अगर इसका कार्ब कैटायन होगा तो प्लस आ गया, यहाँ पर लोन पेयर, यस, ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्ब कैटायन हो सकता है। इट मीन्स कि एबनॉर्मल, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक साइनाइड बनेगा और एक इसकी वजह से बनेगा, तो समझते हैं। चलो तरीका वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एकदम वैसे ही जाओ। तो यहाँ पे लोन पेयर है, H+ को अटैक करा दो, OH2+ बना दो, निकाल दो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस। अब बताओ बेटा एंटी पोजीशन पे ये है तो ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, और ये माइनस वाला पार्ट पूरा यहाँ जुड़ जाएगा N के साथ। देखो तो NCH2OH आ गया कि नहीं आ गया, और इस कार्बन पे प्लस चार्ज, फिर से बेटा ये दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे, लोन पेयर प्लस चार्ज, है ना, बॉन्ड बना लेंगे, देखिए, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ गया, उसका ये टूट जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ सॉरी ऐसे टूटेगा ये, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्यों कार्ब कैटायन बनाया था? क्योंकि ये देखो यहाँ पर कार्ब कैटायन बना, यहाँ तो ये माइग्रेटर का काम कर रहा था, तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाके ऐड हुआ, है ना। तो आपको शायद स्टार्टिंग में लग रहा होगा सर यहाँ पर बात माइनस की कर रहे हो, अब तोड़ इसको ऐसे रहो, और बात आप कार्ब कैटायन की भी बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज की बात करो, सर ये कैसे आप बात करो? तो अब जरा यहाँ पर देखिए ऐसा हो, ये यहाँ पर आया, तो दूर की सोच, तो एक तो आपका ये बन गया। अब जैसे ये बना बेटा, तो ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, बना लिया, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ गया, ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, देखो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H+ फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। ये है एबनॉर्मल, तो या तो OH के एंटी पोजीशन पे हो, या फिर OH के एंटी पोजीशन पे ऐसा ग्रुप लगा हो जो टर्सरी कार्ब कैटायन हो, या फिर उससे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो, उससे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड बैक बॉन्डिंग का केस हो, या ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड हो जिसमें प्लस M लग रहा हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। अगला देखो ना, सारे एग्जांपल्स दिखाने की कोशिश करूंगा। अब बेटा देखो OH के एंटी पोजीशन पे नजर डालो, देखो है ये, और बेटा इसका कार्ब कैटायन अगर बनाओगे तो देखो ये प्लस लोन पेयर, यस, का बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज, भैया कुछ नहीं, वही तरीका है, H+ को अटैक कराया, OH2+ बनाया, निकाल दिया, माइनस आया, सॉरी ऐसे तोड़ा माइनस, यहाँ प्लस आया, और इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस, और ये CH2 पूरा ऐसे जुड़ जाएगा, देखो CH2 देखो जुड़ा, CH2 N CH3H N, और यहाँ पर इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, ये आ गया, तुरंत यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा,
बना लिया। आप इसको ऐसे तोड़ो, ऐसे, मतलब ऐसे तोड़ना है आपको, ऐसे लाइक, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखो आ गया क्या बेटा, तो ये तो आपका नाइट्राइल हो गया, मतलब का साइनाइड हो गया, और ये आ गया, ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लिया, जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस आ गया, H प्लस निकला यहाँ पर माइनस और प्लस, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड NCH3 ये आ गया। बोलो बेटा, आ रही ना मज़ा आ रही ना, मज़ा आ रही ना बेटे। आप जरा देखो यहाँ पर एक चीज़ ये समझाना है, अगर रेट या रिएक्टिविटी पूछा जाए तो क्या करोगे, तो एक्चुअली बताओ ये ग्रुप लीव कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और आपको लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी के लिए क्या चेक करना होता है बेटे, GO माइनस बनेगा ना इसका, एनाइन जो भी बनेगा, ये एनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, लिविंग टेंडेंसी इसकी उतनी अच्छी होगी और इसका रेट भी उतनी अच्छा होगा। अगर हम इसका एसिड बनाए तो क्या होगा, GOH होगा, और इसका एनाइन क्या होगा, GO माइनस होगा। तो एसिड का एनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है, उसकी लिविंग टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पर OG है, अब G को मान लो, हमने ऑप्शंस दिए, जी यहाँ पर ये लगा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, सिंपल। एनाइन की स्टेबिलिटी देख लो, माइनस सिंगल डबल, सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, बोलो बेटे। तो यहाँ पर आपका रेजोनेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें माइनस सिंगल डबल एक रेजोनेंस तो है, बट Cl का माइनस आई भी लगा हुआ है यहाँ पर, तो रेजोनेंस है और माइनस आई है, बट यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा रेजोनेंस है, तो ये मोर रेजोनेंस इस पर हो गया, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस है और यहाँ पर प्लस आई है, क्योंकि ये तो पहले नंबर पे हो गया, ज़्यादा रेजोनेंस है। इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस, बट इस पर माइनस आई, इस पर प्लस आई। माइनस आई कार्बोनाइन को, माइनस आई एनाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, तो B और C में B ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ABC ये लीजिए। मोर स्टेबिलिटी ऑफ GO माइनस एनाइन, मोर लिविंग टेंडेंसी, मोर रेट, तो इसका रेट आपका लिस्ट हो जाएगा, इसका मोस्ट स्टेबल है, सबसे ज़्यादा रेट इसका होगा। यहाँ पर वही बताया है कि ये लिविंग ग्रुप जो है ये वाला RDS होता है आपका, और ये इसका एनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रेट उतना ही ज़्यादा होगा बेटे। ये क्वेश्चन भी आप समझ गए, और क्लियर। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर टर्सरी का आपका टैन आ गया बेटे, ये देखिए वेरी स्टेबल का आपका टैन, कहानी वही बना लोगे कैसे, H प्लस अटैक करा, इसके एंटी पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये OH2 प्लस बन के निकल जाएगा यहाँ पर, तो माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर ये कैसे होगा, ऐसे टूटेगा, माइनस प्लस, और ये पूरा टर्सरी यहाँ जुड़ जाएगा, देखिए जुड़ गया, और कार्बन पे प्लस आ जाएगा, ऐसे माइनस यहाँ प्लस, बॉन्ड बना लो, साइनाइड बना लो, देखो यहाँ प्लस आ गया, उसको तोड़ लो ऐसे, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये कार्बोटाइन, और HOH कराओगे तो यहाँ से प्लस है, तो यहाँ पर OH आ जाएगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो दो प्रोडक्ट आपके ये नजर आए, और देखो इसके एंटी पोजीशन पे ये, अब इसका कार्बोटाइन बनाओगे तो देखो ये नजर आ रहा है, जो कि देखो प्लस M स्टेबलाइज्ड है, ये OCH3 क्या होता है, प्लस M होता है, प्लस M स्टेबलाइज्ड। चलिए करें, H प्लस को अटैक करा, OH2 प्लस बना, OH2 प्लस बना, OH2 प्लस बना, इसको थोड़ा ऐसे माइनस, यहाँ प्लस आए, इस पूरे CH2 की तरह जाकर जोड़ दो, तो देखिए पूरा जुड़ गया, और इस कार्बन पे जो उसको ऐसा तोड़ा था, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया था, इस कार्बन पे प्लस, अगेन वही बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, तोड़ दो इसको, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये आपका नाइट्राइल बन गया। जैसे ही प्लस आया तो HOH करा दो, तो यहाँ OH लग जाएगा, और आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। बताओ, दिस इज कॉल्ड एब नॉर्मल बेकमैन, मतलब बहुत मज़ेदार और गर्दा चीज़ है बेटा, आपके सामने रखता हूँ मैं, हर चीज़ एकदम जीरो से शुरू करता हूँ, एकदम सुपर हीरो लेवल तक लेके जाता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखता हूँ बेटे। और सच बता रहा हूँ बेटा कि अगर आप मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स में डाल रहा हूँ, अगर आप उसको सही से देख लिया, कोई किताब ऐसा नहीं होगा, कितना भी एडवांस लेवल की चीज़ें हो बेटा, सब कुछ आप चुटकी में कर सकते हो। जीरो लेवल की चीज़ें भी आप चुटकी में कर सकते हो, मीडियम लेवल की चीज़ें भी आप चुटकी में कर सकते हो, एडवांस लेवल की चीज़ें भी आप चुटकी में कर सकते हो, और एडवांस टू एडवांस लेवल की चीज़ें भी आप चुटकी में कर सकते हो। कहने का मतलब केमिस्ट्री का कैसा भी क्वेश्चन आए, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर आएगा तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, 100% को सॉल्व करके आप आओगे, ये मेरी गारंटी है आपके लिए बेटे। तो आपने सेशन एंजॉय किया होगा बेटे, बहुत मज़ा आई होगी आपको, तो आपको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बेटे, और फिर अब फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटे, और वहाँ पर खूब एंजॉय करेंगे मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। टिल देन खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, व्हाई नॉट डी।